दिन यहाँ पे मैं निकली थी दादर हॉस्पिटल जाने के लिए, तो वहाँ का सीन है। और उसके बाद से रिटर्न आने के बाद से यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, कुछ काम कर रही थी मम्मी। यहाँ बनाना था आलू गोभी की सब्ज़ी, शाम का टाइम था तो आलू गोभी की सब्ज़ी एंड रोटी बन जाएगी। तो गोभी को पहले फ्राई कर लेते हैं और तवा गरम करने के लिए रख दिया है। तो दोनों साथ साथ में बनता रहेगा, टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पे जाने में ही दिन भर का टाइम वेस्ट हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा लहसुन, अदरक एंड तेज़पत्ता डाल के अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। और इसके बाद टमाटर रखी हूँ, अदरक लहसुन इसमें भी रखी हुई हूँ। इसको पीस लूँगी, ग्रेवी बना लूँगी और फिर इसमें डाल दूँगी। तो गोभी मेरा फ्राई हो गया था, आलू गोभी मिर्चा एंड इसमें जो टमाटर का मैंने प्यूरी बनाया वो डाल दूँगी और डालने के बाद अच्छी तरह से चला दूँगी। तो ये अच्छे से सब्ज़ी भी हो जाएगा और खाने में भी टेस्टी लगेगा। और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दूँगी, खड़ा गरम मसाला जिसको मैंने पीस लिया है। तो ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिला दूँगी। तो आप इसे देख सकते हैं, इसका जो कलर है वो कितना अच्छा औसम हुआ है। और इस तरीके से ज़्यादा कुछ भी नहीं किया था मैंने, नॉर्मली आलू गोभी की सब्ज़ी बनाया था। तो बहुत अच्छी लगती है। अगर टमाटर को थोड़ा सा पीस के डालते हैं ना तो उसका एक टेस्ट जो होता है वो एक अलग तरीके का आता है। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी जो थी वो लगभग बन के रेडी हो गई थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से फ्राई भी कर लिया मैंने मसाला डाल के और सब्ज़ी अच्छी तरह से भून गई है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है पानी, क्योंकि राइस के साथ खाना था तो पानी तो चाहिए, ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनानी थी मुझे। पानी डाल दिया था। अभी इसे अच्छी तरह से ढकने दूँगी। जब अच्छी तरह से ढक जाएगा तो ग्रेवी इसकी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी और खाने में प्रॉपर एंड टेस्टी लगेगी। यहाँ हमारा खाना जो है वो रेडी हो चुका था बनने के बाद, आलू गोभी की सब्ज़ी एंड राइस। तो यहाँ पे मम्मी और पापा दोनों लोग खाना खा रहे हैं। टाटा हॉस्पिटल में जाने का मतलब है कि दिन भर का टाइम आपका उधर ही वेस्ट हो जाता है। बहुत टाइम लगता है वहाँ पे, हर एक जगह पे जाना पड़ता है, बात करना पड़ता है। तो आने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो यहाँ पे गरम गरम सब्ज़ी थी और राइस बनाई थी, तो वही खाने के लिए दिया था। और मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी क्योंकि मेरा पैर बहुत ज़्यादा सूज गया था दौड़ने की वजह से। वहाँ पे बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ता है, दोनों बिल्डिंग में कंटिन्यू जाना आना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि मैं बना के रख दी हूँ और आप लोग निकाल लीजिए, खा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ इशू नहीं। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और 2 दिन के बाद वीडियो काफ़ी मतलब लेट में आ रही है मेरी। तो काफ़ी कोई वीडियो 5 दिन के बाद, कोई वीडियो मेरी 4 दिन के बाद आ रही है, जबकि यूट्यूब मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है। और यूट्यूब पे मैं आई हूँ तो कुछ सोच के आई हूँ, बट सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुझे मेरे साथ ऐसा हो रहा। और अभी यूट्यूब का सब कुछ हो भी गया है मेरा काफ़ी दिनों से। जैसे मेरा वॉच टाइम पूरा हो चुका है, मेरे सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, और उसके बाद भी मैं कंटिन्यू अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही हूँ। तो सिचुएशन जैसी जैसी आ रही है उसके अकॉर्डिंग मैं काम कर रही हूँ। और वैसा वीडियो भी आप लोग के सामने आ रहा तो आप लोग देख रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि मम्मी मेरे पास है, क्योंकि कैंसर का जो भी ट्रीटमेंट है वो सब कुछ मैं ही देख रही हूँ अभी कि कैसे क्या करवाना है। तो सबसे पहला जो मेरा डिसीजन था वो यही था कि मैं उनका ट्रीटमेंट विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए मैं टाटा में ही कराऊंगी। तो इसके लिए मैं सबसे पहले ये डिसीजन ली, और लेने के बाद तुरंत मैं आके यहाँ पे टाटा में रजिस्ट्रेशन वगैरह करा ली दिखाने के लिए। जब मुझे फर्स्ट टाइम ही पता चला कि उन्हें कैंसर है तो मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि इधर उधर टाइम वेस्ट करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले ही मैंने टाटा में आई और आके रजिस्ट्रेशन करवाया वहाँ पे। तो वहाँ से ही उनकी ट्रीटमेंट चालू है अभी जो भी है। तो सारे टेस्ट हो चुके हैं। लास्ट उनका जो टेस्ट है वो है बायोप्सी का, एंड MRI का हमने करवाया था कानपुर में, लेकिन वो MRI इन लोगों को प्रॉपर नहीं समझ में आ रही है। बिकॉज इसके लिए, क्योंकि टाटा हॉस्पिटल का रूल्स एंड रेगुलेशन है कि वो सारे टेस्ट वगैरह वो अपने हॉस्पिटल के अपने ही करवाते हैं, तो इसके लिए उन्हें उतना क्लैरिटी नहीं आ रही है।
तो उन्होंने फ़िल्म वगैरह ली है मेरी, ताकि जो हमारा एमआरआई का फ़िल्म है उसके बेस पे ये रिपोर्ट तैयार करेंगे, एंड जो हमारा पहला रिपोर्ट है दोनों को मैच करेंगे और देखेंगे कि कितना प्रॉपर रिपोर्ट है। तो डॉक्टर ने ये सारी चीज़ें मुझे क्लैरिटी नहीं दी है। तो डॉक्टर का जो भी टेस्ट था वो सारा टेस्ट अभी तक हो चुका है, और लास्ट जो बायोप्सी का टेस्ट था वो मेरा 15 तारीख का अपॉइंटमेंट था, और 15 तारीख का ये टेस्ट मैंने करवाया। टेस्ट करवाने के बाद मॉर्निंग में टेस्ट के लिए 2 आवर्स पहले ही पानी वगैरह खाना वगैरह खिला के रखना है, क्योंकि उस टेस्ट के 2 घंटे पहले ना तो आप पानी पिला सकते हो और ना ही आप खाना खिला सकते हो, ऐसा उसमें है। तो मुझे डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था कि कैसे क्या करना है, वैसे मैंने किया था, सारी चीज़ें वैसे ही फॉलो किया था। 9 बजे का टाइम था, एंड मैंने 6 बजे ही उनको पानी और कुछ खाने के लिए दे दिया था ताकि वीकनेस नहीं हो। तो उसके बाद से 9 बजे का उनका टेस्ट का टाइम था, लेकिन हो गया था 10 बज गया था। तो इस तरीके का था उनका, और हम लोगों ने करवाया टेस्ट वगैरह। 22 का जो टेस्ट था वो हुआ। सबसे महंगा और सबसे कॉस्टली टेस्ट मुझे यही लगा। 25,000 का टेस्ट है ये, तो आप समझ सकते होगे। गला मेरा थोड़ा सा ख़राब है कि मुझे सर्दी जुकाम लगी है, तो इसके लिए ऐसा हो रहा। तो उसके बाद से करवाया और करवाने के बाद हम लोग घर पे चले आए, और घर पे आने के बाद हम लोग खाना वगैरह खाए, खाना बनाई और खाना वगैरह खाए, और मम्मी लेट गई। तो मम्मी और मैं दोनों साथ में ही सोए हुए थे। उनको अचानक 3 से 4 बजे के बीच में ऐसा लगा कि मतलब ऐसा लगता है ना, हाथ पैर पे हाथ जाता है, तो वैसे पैर के पास हाथ किया तो गीला गीला थोड़ा सा लगा। तो फिर उन्होंने उठ के देखा तो काफ़ी ब्लड वगैरह गिरा हुआ था, जिस पे लेटी थी वो काफ़ी सारा जो ब्लड से सना हुआ था। एंड फिर उठ के बैठी तो देखा तो उसमें भी काफ़ी ब्लड वगैरह था। तो ब्लड तो इतना ज़्यादा गिर रहा था कि आप सोच भी नहीं सकते। 10 से 15 मिनट तक मैं खुद ही कन्फ्यूज हो गई कि अरे यार ये क्या हुआ है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर 10 मिनट तक मैं ऐसे देखती रही, और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं आखिर इसको करूँ तो किस तरीके से करूँ। तो फिर बाद में मैंने क्या किया कि जितना उनका जो ब्लड व्लड गिरा था उसको मैंने साफ़ किया, और साफ़ करने के बाद एक कपड़ा लिया मोटा सा और उसको खूब अच्छे से रैप किया ताकि ब्लड जो है वो रुके। तो 2-3 कपड़ों से मैंने उसको बहुत तरीके से बांधा, लेकिन तभी तक उनका जो ब्लड वगैरह था काफ़ी गिर चुका था। उसके बाद मैं सुबह 4 बजे का टाइम था, तो मैं 4 बजे के टाइम में विदाउट टाइम वेस्ट किए लेके चली गई टाटा कि वहाँ पे मैं लेके जा रही हूँ। ले गई तो उस दिन उनका वार भी था, और डॉक्टर के पास ले गई तो वो तुरंत मैंने इनको लिटाया और देखा कि कैसा क्या है। तो मैंने जो भी कपड़े बांधे थे उन्होंने खोल के देखा, तो जैसे ही उन्होंने खोला वैसे ही बहुत सारे खून फिर से गिरने स्टार्ट हो गए। फिर उन्होंने साफ़ वगैरह किया और बहुत ही अच्छे से उन्होंने पूरी ड्रेसिंग किया, एंड जो हमारे एमआरआई था वो जमा हो चुका था। तो डॉक्टर ने लिख के दिया, तो मैं फिर से रिटर्न एमआरआई लेके आई, एंड डॉक्टर ने फिर से देखा, उसके अकॉर्डिंग दवाई एंड मेडिसिन जो था वो सुई वगैरह था, इंजेक्शन, पानी का बोतल जो भी था वो सब उन्होंने मुझे लिखा, ऑनलाइन किया ताकि। तो फिर मैं जाके लेके आई, और लेके आने के बाद से मम्मी को वो सारी सुइयाँ जो दवाइयाँ थी वो चढ़ाया। फिर उन्होंने बोला कि चढ़ाया, और सामने ही उन्होंने बोला कि यहीं पे रहिए आप, ताकि मैं देखूँगी कि आपका ब्लड फिर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मॉर्निंग से ब्लड बंद नहीं था 12-1 बजे तक। तो 12 बजे के करीब सुई वगैरह लगने के बाद, दवाई वगैरह लगने के बाद, तो उन्होंने बोला कि आप यहीं पे रुकिए। फिर हम लोगों ने 4 बजे गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर से मिलने के लिए। तो डॉक्टर बोला नहीं, अभी और वेट कीजिए, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि दवाई और सुई के बाद आपका ब्लड रुका है कि नहीं रुका है। तो डॉक्टर जब तक थी, एक होता है कि दुआओं में भी बहुत ज़्यादा असर होता है, ऐसी चीज़ें आती हैं, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। और ये सबको मैंने बहुत ज़्यादा महसूस भी किया है कि सब लोगों की ब्लेसिंग्स जो होती हैं वो काफ़ी लगती है। आप लोग की ब्लेसिंग कितनी उनके ऊपर लगती है, कितनी मेरे ऊपर लगती है, ये तो वक्त ही बताएगा। कितना भगवान सपोर्ट करते हैं, कितना किस्मत सपोर्ट करती है, सारी चीज़ें रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट पे ही समझ में आएगा।
अभी तक तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। एक एक दिन कैसे भी करके हम लोग निकाल रहे हैं ताकि जल्दी से उनकी जो भी सारी रिपोर्ट है वो क्लियर आए एंड उसके बाद से जो भी ट्रीटमेंट है वो चालू हो ताकि बेनिफिट रहे, क्योंकि टेस्ट और ये सब में ही टाइम निकल जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो भी था वो यही वीडियो था, ज़्यादा वीडियो मैंने नहीं बनाया हुआ है, छोटा सा वीडियो है ताकि आप लोगों को अवेयर कर दूं कि क्यों वीडियो नहीं आ रही है। और आई होप कि आप लोग ये सारी चीज़ों को समझोगे, क्योंकि इस सिचुएशन से मैं गुजर रही हूँ तो मैं आपको बता सकती हूँ। कभी कभी पहले कभी सुना था कैंसर के बारे में, लेकिन कभी ऐसा नहीं था कि सिचुएशन से गुजरी। बट सच बोलूँ आप लोगों से तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल ये बीमारी है एंड ये सिचुएशन में जो गुजरता है उसको ही पता होता है कि तकलीफ़ होती क्या है, प्रॉब्लम्स होती क्या। बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं लेकिन एक उसका अलग ही है, क्योंकि उसका एक प्रॉपर तरीके का इलाज है। और इसका सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब तक आपको प्रॉपर तरीके से नहीं पता होगा डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकता है। सिर्फ आपको दर्द के लिए दवाई दे सकता है अगर आपको दर्द है तो, और या तो आपको कुछ ऐसे ही मतलब थोड़ा बहुत कर सकता है, ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि उसको भी रिस्क होता है ना, तो इसके लिए। और ये सारी चीज़ें हैं तो ऐसे ही अभी भी चल रहा मम्मी का जो भी रूटीन है, और मैं आप लोग को शेयर करूँगी कि कैसे उनका रूटीन मैं फॉलो कर रही हूँ, कैसा उनको खाना वगैरह देना है, किस किस टाइम पे देना है, कैसे करके डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया, क्या क्या चीज़ें बोली हैं, वो सब चीज़ें मैं आप लोग को शेयर करूँगी। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो आप लोग को काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी, क्योंकि कैंसर जो है वो काफ़ी तरीके का होता है और टाटा में किस तरीके का ट्रीटमेंट होता है, डॉक्टर किस तरीके से क्या क्या मुझे सजेस्ट किए, वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इससे आप लोगों को भी काफ़ी नॉलेज आएगी, क्योंकि डॉक्टर से ज़्यादा जो मीटिंग होती है, ज़्यादा से ज़्यादा जो मिलना हो, खाना वगैरह बनाया और खाया एंड उसके बाद हमने देखा तो फिर से नीचे की तरफ ब्लड था एंड जहाँ पे प्रॉब्लम्स है वहाँ पे ब्लड था। तो फिर से इनको मैं 1:30 बज रहा था घर पे, फिर मैं विदाउट लेट किए हुए इनको फिर से ले गई फिर से उनको इमरजेंसी जो है वहाँ पे ले गई। फिर वहाँ पे डॉक्टर को फ़ोन किया गया, फिर डॉक्टर आए, ड्रेसिंग वगैरह किया, जो भी मेडिसिन है सुइस वगैरह जो। तो सबसे बड़ा इसमें जो प्रॉब्लम्स है वो ये है कि अगर आपको कैंसर निकल जाता है तो ना ही वो कुछ मेडिसिन चला सकते हैं और ना ही वो इसमें ऑपरेशन या कैंची वगैरह कुछ लगा सकते हैं, क्योंकि जब तक उनका प्रॉपरली उनको रिपोर्ट नहीं आती है, प्रॉपरली उनका टेस्ट नहीं हो जाता है, वो कुछ भी नहीं करते हैं। तो ऐसा होता है, तो बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होती है। तो बिकॉज वीडियो बनाने का मेरा ये मोटिव था कि मतलब पहले से ही आप लोग अलर्ट हो जाइए, बाद में लेट मत कीजिए, क्योंकि बाद में लेट होने पे क्या होता है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और फिर हम सोचते हैं कि नहीं यार हमारे अकॉर्डिंग डॉक्टर काम करे तो नहीं हो पाता है, क्योंकि डॉक्टर को जिस तरीके से उसका रूल्स एंड रेगुलेशन होता है उस तरीके काम करता है। हमें लगता है हम मरीज को देखते हैं, अपने पेशेंट को देखते हैं तो हमें लगता है जल्दी से काम करे, पर ऐसा नहीं होता है। उनका भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, उनका भी कुछ होता है, काम करने का तरीका होता है, वो उस तरीके के ही अकॉर्डिंग काम करते हैं। लेकिन जब हम अपने पेशेंट को देखते हैं ना तो हम परेशान हो जाते हैं। पहले परेशान नहीं होते लेकिन बाद में हम परेशान हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो फिर से ड्रेसिंग वगैरह किया, मेडिसिन वगैरह दी, दवाई वगैरह। 2 बजे रात को मैं घर आई। तो उसके बाद 2 दिन के बाद आज मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोग के साथ, ताकि मैं आप लोग को शेयर कर दूँ कि वीडियो क्यों नहीं आ रहा। और बस अब आप लोगों को ही भगवान से मनाना है कि कुछ भी क्रिटिकल चीज़ ना आए। कैंसर से ज़्यादा बड़ी कुछ क्रिटिकल नहीं हो सकता है, बट फिर भी तो मम्मी को ले जाती हूँ, तो मम्मी तो मतलब पेशेंट ही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी चीज़ें होती वो सब डॉक्टर मेरे से ही बात करती हैं। तो इसलिए इस बीमारी के रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ है वो सब मैं आप लोग को वीडियो में धीरे धीरे आप लोग को दिखाऊंगी और आप लोग को भी अवेयर करूंगी, क्योंकि देखिए फ्यूचर में कब किसके साथ क्या हो जाएगा ये कोई नहीं जानता है। तो अवेयरनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अवेयरनेस नहीं होने के कारण ही आज इतनी बड़ी सिचुएशन
आ गई और इसका हम लोग को अंदाज़ा भी नहीं था। और 2 मंथ 3 मंथ पहले मैं भी उनके साथ में थी, लेकिन मुझे भी नहीं लगता था कि इतनी बड़ी बीमारी उनको अचानक से हो जाएगी और इसका इतना बड़ा प्रॉब्लम होगा, इतनी बड़ा हम लोग को क्रिटिकलिटी होगी, इतना बड़ा हम लोग को प्रॉब्लम्स झेलना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आप लोगों के साथ सब वीडियो शेयर करूँगी। वीडियो को देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग, और मैं तो यही बोलूँगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि वीडियो एक दूसरे के पास पहुँचे और सबको नॉलेज मिले। तो आज की वीडियो सिर्फ इतनी ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भगवान से दुआ कीजिए कि नेक्स्ट जो वीडियो है वो काफ़ी अच्छी है। तो थैंक यू सो मच।